तो आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड वेयर मेजर टू बी L इक्वल टू 12.13 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 8.16 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू 3.46 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। ओके, तो डियर स्टूडेंट देखो, आपका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। ठीक है, आपको परसेंटेज एरर बताना है किसमें, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक में। तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम आपका होता है V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो अब देखो आप डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V इंटू 100। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा L बाय L इंटू 100। ठीक है, डेल्टा L बाय L इंटू 100 प्लस डेल्टा B बाय B इंटू 100 प्लस डेल्टा C बाय C इंटू 100। ठीक है, C नहीं बल्कि H है, ये डेल्टा H बाय H इंटू 100। ओके, अब देखो आप, तो डेल्टा L कितना है आपका, यहाँ से डेल्टा L 0.02 और L क्या दे रखा है आपका 12.13। ठीक है, इंटू 100 प्लस डेल्टा B क्या है आपका 0.01। ठीक है, और B क्या है आपका 8.16। ओके, इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में आएगा। ठीक है, प्लस डेल्टा H क्या है आपका 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 डिवाइडेड बाय H क्या है आपका, H देखो आपका है 3.46 इंटू 100। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये पॉइंट आपका हट जाएगा और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1213। ठीक है, प्लस ये आपका यहाँ पॉइंट, ये आपका हट जाएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई होकर आपका हो जाएगा 816। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ आप पॉइंट हटा दो और 100 से मल्टीप्लाई होकर ये आपका हो जाएगा 346। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका फर्स्ट जो आपका टर्म है वो आ जाएगा 0.1649। ठीक है, 1649 प्लस दूसरा टर्म जो है आपका 100 डिवाइडेड बाय 816, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.1225 प्लस, और ये तीसरा आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.2890। ठीक है, 2890। अब देखो, अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 0.58%। ठीक है, आप 0.58%, 100 से मल्टीप्लाई हुआ था तो आपका क्या आएगा, ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो 0.58%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एस इक्वल टू, आपका दे रखा है एस इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका 200 प्लस माइनस 5 मीटर एंड टाइम टेकन बाई टी इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, दैट इज आपका परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा डिवीजन वाले में मैंने आपको बताया था। ठीक है, डेल्टा एस बाय एस इंटू 100, डेल्टा एस बाय एस इंटू 100। ठीक है, प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो आप, अब यहाँ आप देखो आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एस ये क्या दे रखा है आपका 5 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद प्लस डेल्टा टी बाई टी, तो आपका
डेल्टा टी क्या है 0.2, टी क्या है आपका 20, ठीक है, टी आपका 20 है इंटू 100, ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा आपका। तो ये कैंसिल, ये आपका 2.5 आ जाएगा, 2.5, और ये आपका आ जाएगा जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है, इतना परसेंट। तो ये आपका क्या आ गया 3.5%, क्या आ गया 3.5%, ओके। या अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड आर 22.4 centimeter and 15.8 centimeter respectively and have been measured to an accuracy of 0.2 centimeter. Find percentage error in the area of the field, ठीक है। तो आपका जो ये मेजरमेंट है 22.4 सेंटीमीटर और 15.8 सेंटीमीटर, ये जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितना का एक्यूरेसी है, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी आपका 0.2 सेंटीमीटर का है। मतलब ये कि आप ऐसे लिख सकते हो, आपका जो ये लेंथ दे रखा है, आपका जो लेंथ दे रखा है ये कितना दे रखा है 22.4 सेंटीमीटर, बट ये कितना एक्यूरेट है 0.2 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट है। मतलब इसमें प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर का एरर हो सकता है। मतलब 22.4 प्लस 0.2, मतलब 22.4 माइनस 0.2 से लेकर 22.4 प्लस 0.2 तक इसका वैल्यू हो सकता है, ठीक है। इतना एक्यूरेसी के साथ इसे मेजर किया गया है। उसी तरह आपका क्या है ब्रेथ, ब्रेथ आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 15.8, ये आपका सेंटीमीटर में है, ये आपका क्या है सेंटीमीटर में, ठीक है। उसी तरह आपका ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है 15.8, ठीक है, 15.8 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया आपका क्या होता है, एरिया आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज एरर इन द एरिया, ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, ओके। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, डेल्टा एल क्या दे रखा है आपका, यहाँ से देखो आप, डेल्टा एल ये तो 0.2 है, लेंथ क्या है आपका, लेंथ 22.4 इंटू 100, ओके, प्लस डेल्टा बी क्या दे रखा है आपका 0.2, ये 0.2 है, और बी क्या है आपका ये 15.8 इंटू 100, ठीक है। और ये आप यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 224 प्लस ये आपका परसेंटेज में आएगा, ठीक है 158, ओके। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगा 0.89 प्लस 1.27 आएगा, ठीक है। और इसे जब आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2.16, ठीक है। और ये सारा आप किस में आएगा, आपको परसेंटेज में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई है तो सारा ये आपको परसेंटेज में आएगा, आंसर परसेंटेज में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज में आ जाएगा, आई बात समझ में, ये आपका परसेंटेज में आएगा, ओके 2.16%। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ फिजिकल क्वांटिटी q is given by q equal to a square b to the power 3/2 divided by c to the power 4 d to the power half, ठीक है। the error in a b c d are 1%, 2%, 4% and 2% respectively, find the percentage error in q। तो ये बहुत ही आसान है, ओके। सिंपली क्या करो आप q को लिख दो, तो ये क्या है आपका q इक्वल टू a स्क्वायर b टू द पावर 3/2 c टू द पावर 4 एंड d टू द पावर हाफ, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, डेल्टा q
डेल्टा क्यू बाय क्यू, मतलब परसेंटेज एरर इन क्यू इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, ये ऊपर जाके यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, टू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, ठीक है, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ -4 है तो आप -4 मत लिख देना, +4 होगा, मैक्सिमम एरर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये +4 होगा, ठीक है। पावर माइनस है तो आप माइनस मत लिख देना, ये मैंने आपको बताया था। तो ये आ गया आपका 4 डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। अगेन आपका -½ है लेकिन आपको प्लस लेना है, हाफ डेल्टा डी बाय डी इंटू 100, ठीक है। अब देखो 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ए, तो ये आपका 1 दे रखा है, इंटू 1, ठीक है। 3/2 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, ये आपका दे रखा है 2%, तो ये आपका 2%, ठीक है, प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाय सी, डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, ये भी आपका दे रखा है 4%, प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ये भी आपका 2% दे रखा है, ठीक है। ये सारा आपका क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ये आपका परसेंटेज में आएगा। तो देखो अब आप, ये 2 आ गया, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 22% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 22%, 22%, ओके। ये तो बहुत ही आसान था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन, ए आपका है इन सीरीज एंड बी इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओके, ध्यान से देखना आप लोग। तो जो ए पार्ट है ये तो बहुत ही आसान है, सीरीज वाला सिंपली ऐड हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। R1 आपका क्या है, R1 आपका है 100 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है, और R2 आपका क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है 200 प्लस माइनस 4 ओम, ओके। चलो अब आपको क्या करना है, ये 100 प्लस 200 300 हो जाएगा और एरर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 4 7, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखो आप ये आपका क्या है, ये सीरीज कनेक्शन है। अब पैरेलल कनेक्शन की बात होगी, तो पैरेलल कनेक्शन में आपका क्या होता है, आपको पता है पैरेलल कनेक्शन में सपोज R डैश आपका इक्विवेलेंट है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/R डैश क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और यही आपका क्या आता है, यही आपका आता है R डैश इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ओके। अब देखो आप तो पहले आप क्या करो, मीन वैल्यू निकाल लो, तो R1 R2, तो 100 इंटू 200, ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200 300, ओके। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200/3, ठीक है, क्या आ जाएगा 200/3, और इसे जब आप सॉल्व करोगे 66.7 ओम आएगा, ठीक है। ये आपका मीन वैल्यू आ गया, या ट्रू वैल्यू आप इसे बोल सकते हो, ये आपका ट्रू वैल्यू आ गया, ठीक है। आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू आ गया। अब देखो अब एरर की बात होगी, तो एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, इसी में आपको ध्यान देना है कि हम लोग एरर इसमें कैसे निकालेंगे। तो आपका इसमें जो एरर निकालने का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है
आपको कौन सा रिजल्ट यूज करना है, ध्यान से देखना आप। डेल्टा आर डैश बाय डेल्टा आर डैश बाय आर डैश स्क्वायर, ठीक है, आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यूज़ करना है। और ये कैसे आया, जस्ट मैं इसका यूज़ करके मैं इसे सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये रिजल्ट आया कैसे, ठीक है। पहले आप इसका यूज़ करके सॉल्व कर लो। तो आपको एरर निकालना है, मतलब क्या निकालना है, डेल्टा आर डैश निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आर डैश स्क्वायर, ठीक है, आर डैश स्क्वायर इधर आप ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वन डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर। उसी तरह यहाँ आपका क्या होगा, वही आर डैश स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर, ओके, ये है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपका आर डैश आपका निकल चुका है, आर डैश आपका निकल चुका है, तो आप आर डैश डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर को लिखो, इसे आर डैश डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर। तो आप देखो आर डैश आपका क्या है 66.7, आर वन आपका क्या दे रखा है 100, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब बच गया डेल्टा आर वन, देखो डेल्टा आर वन आपका क्या दे रखा है, डेल्टा आर वन आपका क्या दे रखा है, डेल्टा आर वन आपका 3 दे रखा है, ओके, 3 दे रखा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इंटू 3 प्लस अगेन आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर, इसे आप एक साथ लिखो। तो आर डैश आपका 66.7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर टू आपका क्या दे रखा है, आर टू आपका 200 दे रखा है, इसका आप एक साथ ले लो, इसे इसका स्क्वायर कर दो। और डेल्टा आर टू क्या दे रखा है आपका, डेल्टा आर टू आपका दे रखा है 4, क्या दे रखा है 4, डेल्टा आर टू आपका दे रखा है 4 इंटू 4। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो आपका क्या आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद आपका ये आ जाएगा 1.8, क्या आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, ये डेल्टा आर डैश आ गया, क्या आ गया, डेल्टा आर डैश। और तो अब आप रेजिस्टेंस को कैसे लिख पाओगे, आपको रेजिस्टेंस को लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये आपका क्या आ गया 1.8, ये एरर आ गया, ठीक है। तो इसे आपको लिखना होगा, आप जब रेजिस्टेंस को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आपका जो ये रेजिस्टेंस होगा इसका आपका ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या कैलकुलेट हुआ है 66.7, ठीक है। और एरर आपका क्या आया है 1.8, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 1.8, ये आपका क्या हो गया, आप इसे ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या होगा 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम। 66 पॉइंट आप सिंपली फार्मूला से कैलकुलेट कर लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है। और 1.8 के लिए जो आपने फार्मूला यहाँ पर आपने जो रिजल्ट यूज़ किया डेल्टा आर डैश वाला, ये मैंने ये यूज़ किया, ठीक है, उससे मेरा 1.8 आया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये रिजल्ट जो है वो कैसे आएगा, इस रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिजल्ट आपका कैसे आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि 1/r डैश क्या होता है, 1/r डैश इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है, ठीक है। अब देखो आप इसे क्या आप लिख सकते हो, r डैश ऊपर ले जाओ पावर -1 हो जाएगा इक्वल टू r1 टू द पावर -1 प्लस r2 टू द पावर -1, ठीक है, ऐसे लिखो आप। और उसके बाद अब आप इसे r डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या करो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर डैश, ठीक है, आर डैश के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफ्रेंशिएट करो। तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 यहाँ आ जाएगा,
आर डैश, अब -1 पे -1 ये हो जाएगा, -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। आर डैश पे पावर -2 इक्वल टू, इसी तरह ये आपका क्या हो जाएगा -1 R1, उसके बाद ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट होके -2 हो जाएगा। अब देखो मैं आर डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, बट यहाँ R1 है, तो चेन रूल से क्या करना होगा मुझे, चेन रूल से मुझे एक बार R1 को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा आर डैश के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं आर डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और ये R1 है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल है, तो मुझे क्या करना होगा R1 को भी एक बार आर डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा बाय चेन रूल, ओके। उसी तरह यहाँ पे आपका आएगा -1, ठीक है, -1 R2 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ आर डैश के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ R2 है, तो एक बार R2 को भी आपको आर डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, ओके। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये अब आपका क्या हो जाएगा 1 बाय आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 बाय R1 स्क्वायर, 1 बाय R1 स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। dr1 डिवाइडेड बाय dr डैश प्लस 1 बाय R2 स्क्वायर dr2 डिवाइडेड बाय dr डैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दो dr डैश से, क्या करो, दोनों साइड dr डैश से आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय dr डैश, ओके, बाय dr डैश। अब dr डैश से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो dr डैश कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा dr डैश डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आपका क्या हो जाएगा dr1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, और इधर आपका क्या हो जाएगा dr2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, ठीक है, dr2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, ये हो गया। अब सिंपली आप क्या करो, अब आप मतलब रिप्लेस कर दो, dr डैश को आप डेल्टा r डैश लिख दो, ठीक है, dr डैश को क्या करो आप, जस्ट अ सेकेंड, या dr डैश को क्या करो आप, या dr डैश को आप रिप्लेस कर दो डेल्टा r डैश से, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो, एरर तो बहुत छोटा होता है, ओके, तो ये आप लिख सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, dr1 को आप रिप्लेस कर दो डेल्टा r1 से, और एक क्या बचा, आप dr2 को आप रिप्लेस कर दो डेल्टा r2 से, ठीक है, डेल्टा r2। तो ये जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा r डैश बाय r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा R1 डैश डिवाइडेड बाय R1 डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट है जिसका मैंने यूज़ किया टू फाइंड द एरर, ठीक है, इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो इसी रिजल्ट का मैंने यूज़ किया था, देखो आप, इसी रिजल्ट का मैंने यूज़ किया था, ओके। तो आज के लिए इतना है डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एवरीवन।